अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ नेशन के साथ मैं हूं महक सुहेल और आज हम बात करेंगे, कई दिनों से हम कुछ केसेस देख रहे हैं सोशल मीडिया पर खास तौर पर दुआ की बात करूं, अगर निम्रा की बात करूं, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि ये केसेस हो क्यों रहे हैं, क्या वजूहात है, किस बिना पर ये केसेस जो है वो ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं हमारे माशरे में, रीज़न क्या है इसके पीछे। साथ ही मैं बात करूंगी क्या वालिदैन की तरबियत यहाँ उसका फुकदान पड़ रहा है, क्या जो है वो चीज़ें हो रही हैं, क्या किस चीज़ की कमी हो रही है। मेरे साथ मौजूद है स्टूडियो में नुसरत हारिस, सीनियर जर्नलिस्ट, तो मैं इनसे बात करूंगी। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है महक आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू। तो मैम आप देख रही हैं बड़ी सारी चीज़ें हमारे माशरे में हो रही हैं और चीज़ें ख़राब होने की तरफ जा रही है। सिचुएशन बहुत जो है वो अजीब सी है, माँ बाप बड़े परेशान हैं, रो रहे हैं अपने लगते जिगर के लिए, लेकिन दूसरी साइड अगर हम लड़कियों को देखें तो वहाँ निकाह नामे सामने आ रहे हैं। क्या हो रहा है? अच्छा, ये मैंने महक पहले भी एक दो जगह पे मैं ये बात कर चुकी हूँ कि देखें, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि ये आज नहीं हो रहा, ऐसा हमेशा होते हुए आया है। FIR दर्ज होती हैं, हर दिन होती हैं। CPLC में ये केसेस हर दिन आते हैं। इसके अलावा जैसे रेंजर्स टास्क फोर्स है और इदारे हैं, वहाँ पर आए रोज़ ये केसेस आते हैं। CPLC में क्योंकि मुझे भी मैं तो बड़े जूनियर लेवल पर हूँ, लेकिन यह है कि मुझे मौका मिला है वहाँ पर भी। मैं अगर जितने केसेस मेरी नज़र से गुजरे हैं मैंने हमेशा देखे हैं, और आज की बात नहीं है, साल की बात है। 2014 से लेकर अगर मैं आपको अब तक बताऊँ तो बहुत सारे केसेस ऑब्वियसली मेरी नज़र से गुजरे हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि रोज़ाना के 2-3 के केसेस, 2-3 एक जोन में से आ ही जाते हैं केसेस। बात यह है कि ये अब इसलिए मुख्तलिफ लग रहा है क्योंकि मंजर आम पर ये चीज़ें अब आई हैं, और मंजर आम पर अब लोगों को लगता है कि हाय ये लड़की दुआ चली गई या हाय कोई और लड़की निम्रा चली गई। लेकिन बात यह है कि ऐसी बहुत सारी दुआ, निम्रा, सादिया, सारा और न जाने कौन कौन पहले जा चुकी हैं। ना सिर्फ लड़कियां बल्कि लड़के भी जा चुके हैं। इनको हम मिसिंग पर्सन कहते हैं। और जब हमारे पास जब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एक तरह से जब आती है, FIR आती है, तो यहाँ हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है, तो उस वक्त जो है उसको इस तरह माँ बाप बता रहे होते हैं कि जी बच्ची किडनैप हो गई है, क्योंकि जाहिर है वो इज्जत का मामला होता है, इज्जत का मामला होता है। देखिए, माँ बाप को 100% नहीं तो 80%, 70% पता होता है। कई बार वो कहते हैं कि हमें पता है कि किसने किडनैप किया है, हमारा शुबा उस पे। कभी वो रिश्तेदार होते हैं, कभी पड़ोसी, कभी दोस्त। लेकिन बात यही है कि माँ बाप को अंदाज़ा होता है, और कई बार लड़कियाँ माँ बाप को ही पहले रुजू करती हैं, किसी बहन भाई को, माँ बाप को बताती हैं कि जी ऐसा ऐसा मेरा मामला है। बात वहाँ से ख़राब होती है जब माँ बाप कहते हैं कि नहीं जी हमें ये पसंद नहीं है, ये रिश्ता हमें समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद जो उनका टैकलिंग का या एक इसको आगे लेके जाने का तरीका है ना, वो इतना ज़्यादा शायद अजीब हो जाता है कि लड़कियां सोचती हैं कि शायद मेरा घर से भाग जाना ही बेहतर है। देखें, इसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं। एक तो ये कि जब आपकी बच्ची आपके बच्चे के साथ, बेटा बेटी आपके घर में पल बढ़ रहे हैं, बेटे को हर चीज़ की इजाज़त दी जा रही है, ज़िंदगी की तमाम आसाइशें उसको मिल रही हैं जो एक घर प्रोवाइड कर सकता है। अगर गरीब घर है, अमीर घर है, जो भी है, वो चाहेगा कि हाँ जी बेटे में ग्रूमिंग आए, हाँ जी तालीम हो तो बेटे के लिए हो, खाना अच्छा हो बेटे के लिए हो, हाँ जी बाहर जाना है बेटे ने जाना है। बेटी को बहुत सी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उनमें से भी उसका शेयर कम कर दिया जाता है अनफॉर्चुनेटली, खाने पीने से लेकर, पढ़ाई से लेकर, और उसको बस ये बताया जाता है बचपन से कि तुम्हारी तो शादी हो जाएगी, बस तुम्हारी शादी हो जाएगी। मतलब उसकी ज़िंदगी का मकसद अनफॉर्चुनेटली हमने ये बताया हुआ है कि ना तालीम हासिल करना है, ना प्रोफेशन बनाना है, ना अपने आप को बेहतर करना है, कुछ भी करना नहीं है। सिर्फ ये है कि बस तुम्हारा मेजर काम ये है कि तुम दुनिया में आई हो और तुम सर्टेन एज में किसी से शादी करोगी और उसके घर जाके जो है खाना बनाओगी या बच्चे पालोगी, विच इज़ नॉट रॉन्ग एट ऑल। लेकिन बात यह है कि जब हमने किसी को मकसद ही नहीं दिया ज़िंदगी का, लड़का हो या लड़की हो, उसके जहन को ही नहीं खोला, उससे आपने उस मोहब्बत का, उस उनसियत का इजहार नहीं किया, वो अटैचमेंट आपकी अपनी औलाद से नहीं है, तो फिर आपका बच्चा आपसे दूर होता चला जाता है। और याद रखिए, ज़िंदगी में गैप जहाँ भी होगा, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो दफ्तर हो, घर हो, कुछ भी हो, वो गैप फिल हो जाता है। उसे फिल करने वाले कोई ना कोई मिल ही जाते हैं। आप जब अपने बच्चे को अगर आप अपने बेटे या बेटी की बहुत बुराई करते हो, घर में बहुत डांटते पीटते हो, सभी माँ बाप कर लेते हैं, हमसे भी हो जाता है, तो अगर आप सिर्फ यही करते हैं और अप्रिसिएशन नहीं करते, तो बाहर जहां उसे अप्रिसिएशन मिलेगी वो उस कंपनी में चला जाएगा, वो वहीं का ही होकर रह जाएगा। तो ये लड़का लड़की से पहले एक इंसान है, और इंसान को मोहब्बत, अटेंशन और बेसिक नेसेसिटीज़ की ज़रूरत होती है। अगर वो उसकी फुलफिल की जा रही होंगी तो कदरे चांसेस हैं कि वो अपना दुख लेकर आपके पास आएगा, और ऐसा कोई बड़ा
कदम नहीं उठाएगा। ठीक है मैम, मैं अभी जितने भी केसेस देख रही हूँ तो मुझे इसमें दिख रहा है कि जितनी भी लड़कियां हैं वो बहुत कम उम्र है, अंडर एज है। अगर मैं कहूँ कि वो उन्होंने मैट्रिक भी नहीं किया तो गलत नहीं होगा। अगर मैं आपको ये बताऊं कि अगर लड़की अच्छी पढ़ी हुई है, बैचलर्स किया हुआ है, उसने मास्टर्स किया हुआ है, तो उन लड़कियों को हम नहीं देख रहे कि वो घर से भाग रही हैं, शादियां कर रही हैं, वो मेच्योर हैं, समझदार हैं। लेकिन उन लड़कियों को जो है वो यहाँ पर अगर मैं कहूँ टारगेट किया जा रहा है तो गलत नहीं होगा, जो बहुत अंडर एज है, कम एज है। तो यहाँ जरूरत माँ बाप को ये है कि अगर बच्ची अंडर एज है तो उसको ज्यादा ध्यान दिया जाए कि कम्युनिकेशन गैप आ रहा है यहाँ पर। देखिए ये वाली जो लड़कपन की एज होती है ना, ये वैसी बड़ी टेक्निकल होती है, लड़की हो या लड़का हो। लेकिन आपने जैसे कहा कि अगर कोई ग्रेजुएशन मास्टर्स तक पहुंच गई है तो उसका गोल है ना, उसके माँ बाप ने उसे ओ लेवल्स, ए लेवल्स या मैट्रिक, इंटरमीडिएट इस सब में बताया था ना कि तुम ग्रेजुएशन भी करोगी, या उसकी ख्वाहिश थी कि मैं फला फला बनूंगी, मैं ये करूंगी, मैं इस यूनिवर्सिटी में दाखिला लूंगी। दुआ के केस में क्या है कि वो 3 साल से स्कूल ही नहीं जा रही थी। ठीक है 3 या 4 साल से, उसके वालिद ने अपने मुंह से कहा 2 साल से नहीं जा रही थी, स्कूल वाले कह रहे हैं 4 साल से नहीं आ रही थी। आप मुझे बताएं कि एक बच्ची का रूटीन क्या होगा। अभी ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी कोविड में, बहुत सारे माँ बाप उससे भी तंग थे कि जी ऑनलाइन, जबकि पढ़ाई हो रही थी, मगर उससे भी तंग थे कि ऑनलाइन क्यों हो रही है, ये जाए वहाँ, ये स्कूल जाएं और वहाँ जाके ये पढ़ाई करें। और ये तो आप मुझे बताइए कि एक बच्ची को आपने घर में बंद किया हुआ है, उसको गैजेट्स दिए हुए हैं या उसको गेम दिए हुए हैं, वो कितने गेम खेलेगी, वो कितना टीवी देखेगी, वो कितना घर का काम करेगी, और जो उसके बुनियादी साल हैं जिसमें उसको अपने ऊपर काम करना है, जब वो ही नहीं हो रहा, जब वो किसी दोस्त से नहीं मिल रही, वो किसी टीचर से नहीं मिल रही, ना उसकी कोई तारीफ कर रहा है, ना उसका कोई जहन समझ रहा है, ना उसकी वो जो कुछ उसके अंदर बॉयल हो रहा है, ना वो उसको वेंट कर रही है किसी तरह से, तो फिर वो कोई ना कोई कदम तो उठाएगी जहां उसे आसरा नजर आया, जहां उसे एक खुली खिड़की नजर आई, क्योंकि सारे दरवाजे बंद थे। जब उसे उस गेम में एक खुली खिड़की नजर आई, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हुई और अट्रैक्ट होती चली गई। तो जब आप ये जो 9 उम्र लड़कियां हैं, कम उम्र लड़कियां, इनका आप जिक्र कर रही हैं, तो ये वही बच्चियां हैं जिनको किसी ना किसी तरीके से तवज्जो नहीं मिल रही, किसी ना किसी तरीके से इनके साथ माँ बाप की वो अटैचमेंट नहीं है, माँ के साथ वो ताल्लुक नहीं है, बाप के साथ वो प्यार नहीं है। इसीलिए देखें महक, मोहब्बत और इज्जत ही सब कुछ करवाती है। जब आप अपनी औलाद को इज्जत देंगे और उसको अपनी इज्जत का एहसास होगा, तो ना वो अपनी इज्जत पामाल करेगा ना माँ बाप की। लेकिन अगर आप उसे इतना दीवार से लगाएंगे और इतना बेइज्जत कर देंगे कि ना उसे अपनी इज्जत का एहसास रहे ना आपकी, तो फिर वो द डैमेज हैज बीन डन, उसके बाद तो वो डैमेज पे डैमेज करेगा, फिर आप उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। मुझे ये बताएं कि ये जो गैप आ गया है औलाद और माँ बाप के दरमियान, तो इसको खत्म कैसे किया जा सकता है? देखिए ये तो बात ये है कि जैसे जैसे ज़िंदगी में मुझे लगता है आसाइशें बढ़ती हैं ना, वैसे वैसे गैप नेचुरली आता है। जैसे छोटा घर होता है, छोटी गाड़ी होती है, तो हम करीब बैठते हैं, करीब सोते हैं, करीब एक दूसरे के रहते हैं। गाड़ी बड़ी होती है, हम दूर दूर बैठते हैं। घर बड़ा होता है, हम अपने कमरों में बंद हो जाते हैं। और बड़ा घर हो जाता है तो आवाज़ देने में भी एक से दूसरे को नहीं जाती। ये ज़िंदगी की वो चीज़ें हैं, वो हक़ाइक़ हैं जो अट्रैक्ट तो बहुत करते हैं, मुझे भी करते हैं, आपको भी करते हैं, हम सब चाहते भी हैं कि हम लैविश ज़िंदगी गुजारें। लेकिन इसमें जो एक सच्ची बात है ना, वो ये है कि इस सब को पाने में आपके अपने आप से बहुत दूर हो जाते हैं, स्पेस आ जाता है। आपने देखा होगा अगर 2 फ्लोर का घर है, बच्चे नीचे, माँ बाप ऊपर हैं, आवाज़ तो सुनाई नहीं देती। एक अपार्टमेंट में लोग रह रहे होते हैं, एक कमरे के घर में जितनी अच्छी बच्चों की तरबियत हो गई होती है ना, उतनी एक बड़े बंगले में नहीं हो पाती, क्योंकि उन सबको तमीज़, लिहाज, ये वो सब साथ रहते हुए सीख लेते हैं। अब ये है आपस में एक दूसरे के बारे में पता भी होता है क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इतनी स्पेस नहीं होती ना। अब ये कि स्पेस जरूरत से ज्यादा हो गई। स्पेस वैसे होनी चाहिए, एक इंसान का हक है, लेकिन एक एज में एक तरीके से होनी चाहिए। अब ये है एक बच्चे के पास गैजेट हैं, टीवी अलग है, माँ बाप की अपनी मसरूफियत है। अब उसमें कहाँ माँ बाप के पास बच्चे आते हैं, माएँ जो हैं यूजुअली घर की चीज़ों में जुटी हुई होती हैं, वो वाले प्रॉब्लम्स, ससुराल के इश्यूज़, दीगर और इश्यूज़, या मोबाइल या कुछ भी, जो भी जिसमें भी वो मसरूफ़ है। बाप अपने कामों में मसरूफ़ है, बाप घर आ रहा है तो माँ बाप की नाचाकी ज़्यादा हो रही है, बच्चे यही सारा माहौल देख रहे हैं, बेहतरी उनको कहीं नज़र नहीं आ रही, स्कूल जा रहे हैं। वो वाला जो फैमिली सिस्टम था ना, जिसमें देखिए मैं एक दुनिया में ना वो कौमें तरक्की करती हैं जो टाइम का ख्याल रखती हैं। चाइना में लोगों ने तरक्की की, वहाँ लोग बहुत पंक्चुअल हैं, वेस्ट में लोग बहुत पंक्चुअल हैं। हमारे पास रात को कहते हैं आओ काम की बात करें, जब सोने का टाइम है, सुबह में लोग सोते हैं, हमारा कोई स्केड्यूल नहीं है। उसकी वजह से हमारी मेंटल प्रॉब्लम्स हैं,
जो साइकोलॉजिकल या मेडिकल प्रॉब्लम्स होती हैं वो तो एक तरफ हम कर देते हैं, लेकिन उसकी वजह से हमारा कोई टाइम टेबल भी नहीं है। हमारे बच्चे सुबह में स्कूल जाते हैं, माँ बाप देर में उठते हैं, वालिद साहब देर में ऑफिस जाते हैं, कई पहले उनकी बच्चों से मुलाकात नहीं होती, बच्चे रात को सो रहे हैं, कब उठ रहे हैं कब नहीं उठ रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, कौन एक साथ मिलके खाना खा रहा है। पहले होता था, हम छोटे होते थे, अब्बू ने 6 बजे आना है, 7 बजे खाना लग जाना है, 9 बजे खबरनामा होगा, 8 बजे ड्रामा होगा, 9 बजे खबरनामा होगा। लाइफ घड़ी की सुइयों के साथ बंधी हुई थी कि ऐसे 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 करना है। अब ये है कि कोई वहाँ बैठा खाना खा रहा है, कोई वहाँ बैठा खाना खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बड़ा मुश्किल हो गया है। तो बहुत से बच्चे बॉन्ड फील करते भी हैं माँ बाप से, बहुत से बच्चे, ये सिर्फ वो बात नहीं है, ये ना समझा जाए कि चलें कम उम्र तो समझा, बिल्कुल हम कह रहे हैं, लेकिन ऐसा ना समझें कि ये कोई एक कम्युनिटी है या कम पैसे वाले लोग हैं या मराहत इनकी ज़िंदगी में नहीं है। जहाँ पैसे ज़्यादा हैं, जहाँ ज़्यादा लेविश लाइफस्टाइल है, वहाँ भी ये मसाइल हैं, वहाँ भी माँ बाप से दूरी है, माँ बाप मसरूफ बहुत हैं, उनसे दूरी है, बच्चे नशे करने लग जाते हैं, बच्चे और बुरी आदतों में हो जाते हैं। अगर वो भाग के नहीं जाते घर से या उनका ऐसा कोई रिलेशनशिप डेवलप नहीं होता तो वो दूसरे और न्यूसेंस जो है उसका शिकार हो जाते हैं। तो देखें, ये एक सिस्टम जो हमारे दीन ने भी हमें बताया, जो हमारे बड़ों ने भी हमें करके निभा के बताया कि ऐसा सिस्टम होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उसको उस तरह नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें खुद ये सीखने की ज़रूरत है, बच्चों को समझाने की ज़रूरत है। अब आप देखिए, एक और बात है, बहुत नॉर्मल सी है, पेशेंस लेवल नहीं है। हम बात नहीं सुन सकते, किसी की भी नहीं सुन सकते, तो बच्चों की भी नहीं सुन पाते। हमारे माँ बाप बहुत बातें सुनते थे, हम कहानियां बता रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो सुनते रहते थे। हाँ, अप्रिशिएट बहुत करते थे। अब अप्रिसिएशन नहीं है, कॉम्पिटिशन बहुत है, इसके बच्चे ने ये किया, तुमने ये नहीं किया, इसकी बेटी ने ये किया, तुमने ये नहीं किया। हमने लाइफ को मटेरियलिस्टिक बहुत बना दिया है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है मैम, इसका क्या एक रीजन सोशल मीडिया भी है? अगर मैं देखूं, अभी मदर्स डे आपने देखा, तो लोगों ने भले एक हफ्ते अपनी माँ को पूछा ना हो कि आपकी खैरियत कैसी है, आप कैसी हैं, आपको कुछ चाहिए नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पे स्टेटस जरूर आ गया कि भाई हैप्पी मदर्स डे। मैं तो अपनी, जैसे वो अपनी फैमिली के साथ, अपनी अम्मी के साथ बड़ा खुश है। तो सोशल मीडिया भी इसका रीजन हो सकता है फिर? देखिए, सोशल मीडिया है, गैजेट्स हैं, हर चीज़ जो अब हमारे जो दूर के लोग थे वो करीब हो गए, जो करीब के लोग थे वो दूर हो गए। तो बात ये है, ये सब चीज़ें अपना रोल प्ले करती हैं, लेकिन ये सब चीज़ें ज़रूरी भी हैं। अब ज़ाहिर है सोशल मीडिया भी ज़रूरी है, उसमें बड़ी काम की चीज़ें भी होती हैं, आपकी दुनिया भर से रसाई होती है। बात ये है कि आपको अपने आप को और अपने इर्द गिर्द वालों को एजुकेट करने की ज़रूरत है, और वो जो आपका एक आपस का रिलेशनशिप है ना, वो आपको खुद ही पता है कि कैसे आपने उसको निभाना है, कैसे चलाना है। अपने बच्चे के बारे में मुझे किसी को यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप क्या करें, ये तो आपको खुद पता है। और आपको पता है, हर स्टेज में आपको पता चलता है, आपके बच्चे के एक्सप्रेशन चेंज होते हैं, आपको पता चलता है कि इसके साथ क्या इशू है, इसका मूड ख़राब है, इसका मूड ख़राब नहीं है, बड़ा है, छोटा है, आपको सब पता चलता है। मैं ये मान ही नहीं सकती माजरत के साथ कि जितनी लड़कियाँ जिनके केसेस मीडिया पे आए हैं, इनके घर वालों को नहीं पता था। इनके घर वालों को कुछ ना कुछ ज़रूर पता था। बात यहाँ तक पहुँची है कि वो चली गई हैं। अगर उसे डील किया जाता, अगर उनको कहा जाता, देखें एक तरीका कार भी होता है कि जी अच्छा चलो ठीक है, थोड़ा टाइम दो, पढ़ाई करो, ये करो, वो करो, फिर हम देखते हैं, इस पे बात करते हैं। आपने अभी, हम ऑफ एयर भी बात कर रहे थे, आपने बताया कि किसी एक की वालदा ने कहा कि हाँ जी मुझसे तो रिश्ता मांगा गया था। तो देखें, पहले उन्होंने वही सारी कोशिश की। अगर फैमिली अना का मसला बना ले कि नहीं तुमने तो अपने कजन से ही शादी करनी है, खुद अपनी बेटी की भी तो 16 साल में शादी कर रहे हैं ना आप कजन से, उस वक्त भी तो वो अंडर एज है ना। तो आप रियलिस्टिकली सोचें, कानून सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप उसे जब आपको चाहिए अपने लिए इस्तेमाल करने के लिए तो आप इस्तेमाल कर लें, और जब आपको नहीं चाहिए तो आप बोलें कि नहीं जी ये तो किडनैप हो गया, ये तो ऐसा हो गया, वैसा हो गया। इन तमाम लड़कियों के केसेस में माँ बाप की तरफ से अंडरस्टैंडिंग नहीं होती यूजुअली। वो ये नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे होते कि हमारी औलाद क्या चाह रही है, और जाहिर है लड़की या लड़का उस कैफियत में होते हैं कि उनको समझाना या वो चीज़ें करना थोड़ा मुश्किल होता है उस पीरियड में मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप उसे अपना हिस्सा समझते हैं, अपना समझते हैं, तो ऑब्वियसली यू हैव टू गो थ्रू इट टुगेदर। और उसके लिए फिर ज़रूरी होता है कि आप उनको टाइम दें, उनको टैकल करें। मारपीट करना बंद कर देना, सख्तियाँ करना, ज़बरदस्ती कहीं और शादी करना, ये मसले का हल नहीं है आज के दौर में। ठीक है मैम, ये तो हो गई वो सारी चीज़ें कि भाई तरबियत पे कैसे ध्यान देना है, क्या करना है, बच्चों को कैसे गाइड करना है। अब एक लास्ट मैसेज मैं आपका चाहूँगी, आप उन पेरेंट्स को दे दें जिनकी लड़कियाँ घर से चली गई हैं और वो वापस आना चाहती हैं, अपने माँ बाप से मिलना चाहती है, तो उनके माँ बाप क्या तरीक़ेकार अपनाएं, किस तरह उनको अपनाने की उनकी लड़कियाँ और उनके पेरेंट्स आपस में आ मिलें?
अच्छा, जो अगर कोई लड़कियां या बच्चियां या बच्चे चले गए हैं ज़िंदगी में, उनसे कोई गलती हो गई है और वो गलत साबित भी हो गई है, और फिर जाहिर है घूम फिर के आप ही हैं जो उनके अपने हैं, तो बजाय इसके कि वो आगे किसी और गलत हाथों में पड़े, देखें अल्लाह ताला जो हमारा रब है, जो 70 माहों से ज़्यादा हमें प्यार करता है, चाहता है, वो हमारी कितनी गलतियां रोज़ माफ़ करता है, हमारे कितने गुनाह माफ़ कर देता है। बस कहता है कि माफ़ी मांग लो, तौबा कर लो, मैं माफ़ कर दूंगा। तो हम तो उसकी मखलूक हैं, वो तो रब्बे कायनात है, वो माफ़ कर देता है। जो वजह तख्लीक़ कायनात थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, वो कितनों को माफ़ कर दिया करते थे, लोगों ने क्या क्या उनके साथ किया। तो हम तो उनकी उम्मत हैं, क्या हम अपनी ही औलाद को दूसरा मौका नहीं दे सकते? मैं सिर्फ ये कहूँगी कि देखें, एक दफ़ा अगर किसी से गलती हो जाए, हमसे भी हो जाती है, बीइंग पेरेंट्स भी गलतियाँ होती हैं। ये नहीं है कि माँ बाप हैं तो जी उनका ये प्लेटफॉर्म है तो उनसे कोई गलती नहीं होती होगी, गलतियाँ होती हैं। हमें कौन सी क्लासेस दी गई हैं, हमें कौन सा बताया गया है, हम तो बस एड हॉक पे सीख रहे होते हैं, अपने बच्चों के साथ चीज़ें सीख रहे होते हैं, अपने तजर्बों से सीख रहे होते हैं, अपनी ज़िंदगी से सीख रहे होते हैं। तो हमसे भी गलतियाँ हो जाती हैं। अगर कोई आपका बेटा या बेटी से गलती सरजद हो गई है, वो मान रहा है, वो वापस आना चाह रहा है, तो बजाय इसके कि वो अगला दरवाज़ा किसी नशई का खटखटाए, अगला दरवाज़ा किसी और ऐसे शख्स का खटखटाए जो उसे अंधेरे में ले जाए, उससे बेहतर ये है कि आप उसे मौका दें। मेरी तो यही गुजारिश होगी, मौका दें, लौट आने दें, वो आपका हिस्सा है। और माँ बाप अपनी औलाद से बिल्कुल मुंह नहीं मोड़ सकते, ना मोड़ा जा सकता है। तो मेरे ख्याल में अगर आप दिल बड़ा करके अपनी औलाद को अपना लें, माफ़ कर दें, तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा, उसकी ज़िंदगी संवर सकती है। बिल्कुल, थैंक यू मैम, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने का। तो हमारे साथ मौजूद थी स्टूडियो में नुसरत हारिस। आपने सुनी इनकी गुफ्तगू, बहुत जो है खूबसूरत गुफ्तगू करी है इन्होंने, और ज़रूरी मैसेज दिया है वालिदैन को। ज़रूरी है कि आप इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें, ताकि माँ बाप को इल्म हो कि उन्हें अपने जो जनरेशन है, हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है, उनको कैसे लेकर चलना है। तो अब इसी मैसेज के साथ मैं आपसे लूँगी अलविदा। आप देखते रहिए वॉइस ऑफ नेशन। अपनी होस्ट महक सुहेल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए, ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।